रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान प्रदेश का सह प्रभारी बनाने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। आज पहली बार गुरुग्राम पहुंचने पर विधायक चिरंजीव राव का कांग्रेस के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक चिरंजीव राव ने सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल इत्यादि वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद अदा किया। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको अपनी मेहनत और लगन के साथ निभाऊंगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार को चुनाव में जनता आईना दिखाने का कार्य करेगी। जिस तरह से हरियाणा में 75 पार की हवा निकाली गई थी, उसी प्रकार इस बार केंद्र में भी भाजपा औंधे मुंह गिरने वाली है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार फैला है, उससे आम जनता का जीना दुभर हो चुका है। भाजपा डरी हुई है, तभी संवैधानिक संस्थाओं जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा के पास तो लोकसभा के उम्मीदवार भी नहीं है। हरियाणा में 10 सीटों में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से उधार लिए हैं। राव ने कहा कि भाजपा ने जुमलों का नाम बदलकर अब गारंटी रख लिया है। जिस तरह 2014 में मोदी जी ने देश से वायदे किए थे, वो जुमले साबित हुए। उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। यदि हाल मोदी जी की गारंटी का है। और सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ पर आए हुए हैं, और ख़ास तौर पे धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया एआईसीसी के अंदर सचिव जो बनाया है और राजस्थान में प्रभारी के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इसके लिए पूरी हाईकमान का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक नई ऊर्जा देने का काम राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा के अंदर हम लोग काम करेंगे। चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या समीकरण बदलाव? देखिए, आप लोग खुद जानते हैं कि राजस्थान में हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, पर वहाँ जब भी सरकार आती है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। पर राजस्थान में हम सब लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी 70 सीट आई। ये दर्शाता है कि लोगों के मन में अभी भी कांग्रेस वहाँ पर बसी हुई है। हम लोग वहाँ जाकर और मेहनत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें वहाँ पर जीते। और जितना मेरे लोगों से चर्चा हुई है, बात हुई है, बहुत अच्छा माहौल राजस्थान के अंदर है। उसको और बेहतर करने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान हमारे बिल्कुल साथ लगता हुआ है। चाहे अलवर का क्षेत्र हो, बहरोड हो, नीमराना हो, जयपुर हो, तो इस क्षेत्र के अंदर हम लोग जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आप जानते हैं राजस्थान की तो ज़्यादातर टिकटों का वितरण हो गया है। और जहाँ तक बात हरियाणा की, हरियाणा आप जानते हैं क्योंकि 5वें फेज के अंदर है। हमारा जो चुनाव है 25 मई के आसपास है। हमारी जो स्क्रीनिंग है वो बताई जा रही है कि कल हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद सीईसी की बैठक होगी। और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जल्द उसके ऊपर फैसला कर लेगा, क्योंकि ऐसे प्रदेश पहले जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फेज में चुनाव है, उनको लेकर पहले पार्टी ये फैसला करेगी। और मेरा मानना है कि 2 महीने का समय अभी भी बचा हुआ है चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी जल्द इसके ऊपर फैसला ले लेगी। बीजेपी नेताओं का तो बयान है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ने से बड़े चेहरे हैं, वो मना कर रहे हैं, भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से। लोकसभा की बात आती तो विधानसभा की तरफ अपना रुख कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की, आप लोगों ने भी देखा होगा छत्तीसगढ़ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं। अभी राजस्थान से ही सीपी जोशी जो हमारे स्पीकर थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हरियाणा का जहाँ तक आपने बात करी, बहुत सारे सीनियर नेता वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पर है। शैलजा जी का स्टेटमेंट आया है कि अगर पार्टी कहेगी तो मौका देगी। और जहाँ तक बात है, सब अगर वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा? क्योंकि जितने भी आपके बड़े नेता हैं, अगर वो एक ही लोकसभा तक सीमित रह जाएंगे तो सारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर
कहीं ना कहीं वो अपना कैंपेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है तो पार्टी को देखना है कि किस व्यक्ति का कहाँ बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उनको लगता है कि प्रचार के अंदर अलग अलग प्रदेशों में भेजना पड़ेगा तो उनको एक ही जगह सीमित ना रखते हुए पूरे देश में प्रचार करवाना चाहिए। नहीं लगता कि उम्मीदवार की घोषणा अगर देरी से होगी तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार काट दिए और धरातल को उतरकर वो जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा लोगों में रहे हैं। आज जहां तक आप मेरी बात करिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, पर फिर भी हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है वो लगातार चलता रहता है। बीजेपी की जहां की बात करी आपने, उनकी भी 4-5 दिन पहले लिस्ट ही आई है और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं साउथ में जिनकी अभी तक उन्होंने टिकटों का वितरण नहीं किया है। जहां तक हरियाणा का मैंने आपको बताया, कल हमारी स्क्रीनिंग होकर और उसके तुरंत बाद सीसी होकर हमारी टिकटों का जो है वो आ जाएगा। हरियाणा की मेरी जहां तक बात हुई थी भक्तचरण दास जी से, उन्होंने बताया था कि हमारी सीसी या तो 31 या 1 तारीख को हो जाएगी और हमारा ये उम्मीद है कि हरियाणा की लिस्ट उसमें निकल आएगी। एक सवाल बार बार खड़ा होता है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, उसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का गठन जो है वो नहीं हो पाया है। नुकसान का सामना हमेशा करना पड़ता है, चुनाव में कांग्रेस को करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों देरी हो रही है, क्या असमंजस की स्थिति है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग मिलके फैसले नहीं करते। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर सभी लोग मिलजुल के फैसला करते हैं। जहाँ तक बात हमारी पार्टी का है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जब लोग ये कहा करते थे प्रेस के साथ ही बहुत सारे कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगी, तब भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की 31 सीट आई। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो किसी भी पदाधिकारी से ज्यादा मजबूत है, वो लोगों के बीच में रहता है, लोगों के लिए काम करता है। हमारे जितने भी डेलीगेट हैं वो बन के तैयार हो चुकी है और वो लोग लोगों के अंदर जा भी रहे। और मेरा ये मानना है कि किसी भी संगठन की मजबूती उसके कार्यकर्ता से होती है। कांग्रेस का पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूत है और लगातार वो फील्ड पे मेहनत कर रहा है। गुटबाजी की तो छुट्टी नहीं है कांग्रेस की आज तक। कई नेता जो हैं वो विरोध भी करते हैं दूसरे नेताओं का, अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध होता है। आपके जो पिताजी हैं, जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनका भी विरोध कई बार देखने को मिला है। ये विरोध तो देखो जी हर पार्टी के अंदर होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा अनिल विज जिन्होंने खुलकर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर कितने तीखे उन्होंने प्रहार किए हैं। मुझे नहीं लगता हमने इससे ज्यादा प्रहार कभी किसी नेता के सार्वजनिक रूप से करा जाता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे लूप में नहीं लिया गया जब ये बदलाव किया गया। मेरा ये मानना है हर पार्टी के अंदर है। राव इंद्रजीत जी और हमारे जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी की क्या आप लोगों ने उनके अंदर छुपी थी जो उनके अंदर गुटबाजी थी? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी शायद हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जब उनकी पार्टी के अंदर थे लगातार वो तीखे प्रहार करा करते थे एक दूसरे के ऊपर। तो मेरा ये मानना है एक परिवार की तरह एक पार्टी होती है। अगर सार्वजनिक मंचों के ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी बात रखें तो मुझे लगता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि खुलकर आप अपनी बातों को रख सकें। आपके पिताजी का क्या है जी विचार चुनाव लड़ने का? आपके पिताजी का बातचीत तो हुई होगी। देखिए, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है और कि किसको टिकट देती है किसको नहीं देती। बहुत चीजें पार्टी को फैसला इन चीजों के ऊपर करना चाहिए कि बेस्ट कौन रहेगा सूटेबल। कास्ट समीकरण भी देखने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है जो भी पार्टी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल है, भाजपा ने तो टारगेट सेट कर दिया है, एजेंडा सेट कर दिया, नारा दे दिया 400 पार का। कांग्रेस का नारा क्या है, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अब नारा देने के लिए तो हो सकता है वो 600 पार भी दे दें, जितनी सीटें नहीं है देश के अंदर। जहां तक बात है, आप देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, एक समय था जहां लोगों के अंदर इनके जो लोभ लुभाने वादे थे उनसे लोगों के अंदर असर बहुत ज्यादा था। पर आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे देश के हर प्रदेश के अंदर, चाहे हरियाणा हो, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ आपके अलायंस पार्टनर इनको छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व के अंदर मैं ये नहीं कहता कि हम 400 पार सीट लेंगे, 500 पार लेंगे। हम पर इस बात के लिए पूर्ण तरह से संतुष्ट है कि आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार यहाँ प्रदेश में भी और देश में बनाएगी।
और जो सत्ता पक्ष है भाजपा ये आरोप लगाता है कि हमारे पास तमाम तरह के संगठन हमने खड़े किए, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में संगठन नहीं खड़ा करता। हाँ, भाजपा के पास सारे संगठन हैं, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सबके ऊपर दिन दहाड़े हम देखते हैं किस तरह से प्रहार वो लोग करते हैं। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश का है दिल्ली का, आपके रात के अंधेरे में उनसे पूछताछ करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से इसी तरह का घटनाक्रम झारखंड के अंदर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुकना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है आज जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। जहाँ तक आपने बात संगठन की करी, देखिए हर पार्टी का काम करने का एक अपना तरीका होता है। कांग्रेस पार्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे डेलीगेट सब जगह बन के तैयार है, लिस्ट आने में कुछ देरियां होगी, पर आप देखिए और हमारे संगठन है, जैसे हमारा ओबीसी का संगठन है वो पूरा बन चुका है, एससी का हमारा संगठन पूरा बन चुका है, यूथ कांग्रेस का आप देखिए हमारा संगठन पूरी तरह से बन चुका है। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हर कार्यकर्ता किसी भी बीजेपी के पदाधिकारी से ज्यादा मेहनती भी है और फील्ड में ज्यादा करने का काम भी करता है। सर क्या गुटबाजी की वजह से संगठन नहीं बन पा रहा है? ये तो देखो जी, अपने अपने देखने का तरीका होता है, अपना अपना चश्मा होता है देखने का। जहां तक आपने बात की गुटबाजी की, वो तो मैंने आपको खुद बता दिया कि जितनी गुटबाजी बीजेपी में है आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी। आप लोगों को ही पता होगा किस तरह से ये लोग नितिन गडकरी जी की टिकट काटने वाले थे, अनिल विज जी के साथ कैसे इन्होंने एक वरिष्ठ नेता को अपनी कुर्सी से हटाना, और भी नेता थे जिनको इन्होंने लूप में लिया करते हुए, कितने ऐसे इनके नेता हैं, इनके सांसद को छोड़ के जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि गुटबाजी भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा हावी है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर हर जो नेता है अपनी बात खुल के रखता है, इसलिए हो सकता है शायद आपको ज्यादा उसमें गुटबाजी नजर आती है। कितना फायदा होगा अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन से दोबारा से? देखिए हर नेता का पार्टी के अंदर ज्वाइन करने से फायदा होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक वरिष्ठ नेता थे हमारे, और जब वो पार्टी से गए थे उसका नुकसान पार्टी को हमारी हुआ था। और अब जब कोई भी नेता, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, उसके आने से पार्टी को फायदा तो होता ही है। बांगड़ के इलाके के अंदर, जींद के इलाके के अंदर, हिसार के इलाके के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। सर कांग्रेस के आगामी लक्ष्य क्या है? आगामी लक्ष्य तो सरकार बनाने का है जी। सरकार बनाएंगे कुछ फायदा हो? फायदा तो यही है जी, सरकार बनेगी तो इस सरकार से हर व्यक्ति आज दुखी है। आज आप देखिए 83% जो युवा है आज बेरोजगार है। अभी आप लोगों ने भी पिछले दिनों में ये आंकड़ा निकल के आया है कि हमारा जो देश के अंदर 27% जो लोग हैं वो युवा हैं, उनके अंदर 83% अगर बेरोजगार होंगे तो आप भली बात समझ सकते हैं कि आज देश किस अंधकार की तरफ जा रहा है। सर रेवाड़ी से आप विधायक हैं, और कल ओलावृष्टि हुई है तो रेवाड़ी में कई किसानों जो उनकी फसल जो है वो खराब हुई है। देखिए ओलावृष्टि केवल मात्र रेवाड़ी में भी नहीं हुई है, वो पटौदी के कुछ क्षेत्र में हुई है, गुड़गांव में भी हुई है, मेवात के इस इलाके में भी हुई है। आज मेरा जाना हुआ कुछ गांव के अंदर, रेवाड़ी के भी, पटौदी के भी गांव में मैं कुछ आज जाऊंगा जहां ओलावृष्टि हुई है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द गिरदावरी उसकी कराई जाए और जो उचित मुआवजा है 40,000 प्रति एकड़ का जिनका पूरा नुकसान हुआ है उनको मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए इंडिया गठबंधन की महारैली भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप देखिएगा कल जनता में जो आक्रोश है, जो जनता का हजूम कल जो रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा वो देखते ही बनेगा। ये महारैली जो आज भाजपा सरकार ने जिस तरीके से आज देश को अस्त व्यस्त और नष्ट करने का काम किया है उसमें मील का पत्थर साबित होगी। गुरुग्राम से आप भी जाएंगे शामिल होने के लिए? बिल्कुल, गुरुग्राम से हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता मिलकर वहां पर कूच करेंगे और इस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रैली
क्या समीकरण बदल सकती है? बिल्कुल समीकरण बदलेगी। आज जिस तरीके से आप देखिए ईडी का, सीबीआई का और एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालने का काम कर रहे, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? और आप एक विपक्षी दल कांग्रेस, आज एक जो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके अकाउंट को सीज करना, ये कहां तक न्याय संगत है? तो आप देखिए एक विपक्ष को दबाने का आज जो भाजपा सरकार कर गया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा इंडिया गठबंधन लठ गाड़ेगा, मैं कहता हूं लठ गाड़ेगा, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बिल्कुल दन दनाती हुई, और आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार देश में भी बनने जाएगी। कौन कौन से